Namaskar. Welcome to you all. Our BDSK Digital Study class platform. This is class 8 and myself Dinesh Shukla. I am a science teacher. Today we will discuss about the very beautiful concept about plastics. बच्चों, हम लोग घर से बाहर निकले या घर में ही रहे, चारों तरफ आप अगर नजर दौड़ा करके देखें तो आपको नजर आएगा कि हम लोग खास तौर पर प्लास्टिक से तो पूरी तरीके से घिरे पड़े हैं। और एक बात मैं सीधी ये बता देना चाहता हूं बच्चों आपको कि प्लास्टिक इज नॉट अ फ्रेंडली फ्रेंड ऑफ एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट का फ्रेंड तो नहीं होता है। और फिर भी अगर हम सोचें इस चीज को कि अगर हम घर में बैठे हों और घर के आसपास वो सारी चीजें पड़ी हों जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करती हूँ, गंदा करती हूँ, या हमारे एनवायरमेंट को गंदा मैं नहीं कर सकता गंदा करती हूँ क्योंकि हमारे एक प्रकार से यूजफुल हो चुके हैं। अब ये क्या है, अगर हम जान जाएं तो शायद हम इनका यूज अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फाइबर के बारे में, नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने कॉटन, सिल्क, एक्स्ट्रा के बारे में पढ़ा। सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, सेमी होते हैं प्रकार से, वो नेचुरल भी केमिकल भी बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें नायलॉन, रेयन, आर्क्लिक, पॉलिस्टर, ये सब भी आते हैं। उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं और एक ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, कुदरत के द्वारा तो नहीं, मैन मेड हम कह सकते हैं, कि जिसने एक प्रकार की जरूरत बन गई सबकी। वो घर घर में कोई प्रकार की जरूरत बनती चली गई, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। इट इज अ केमिकल। ये केमिकल के द्वारा बनता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लंबा समय लेता है। क्या होता है ये नष्ट होने। ऐसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग और यूजफुल चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सब लोग ध्यान से जुड़ेंगे, कुछ टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे, कुछ टॉपिक के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला है कि प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर। पॉलीमीन्स मीन और मस मीन्स पार्ट, सेक्शन। बहुत सारे इसके यूनिक पार्ट हैं, छोटे 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 बहुत सारे इसके यूनिक। सिंथेटिक फाइबर में भी आपने पढ़ा होगा इसको। तो वो छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में होते हैं, पॉलीमर्स के रूप में होते हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर। इसकी तरीके से सिंथेटिक फाइबर के तौर एक चेन के रूप में होती है, छोटी छोटी कड़ी जुड़ती हैं, बहुत बड़ी सी कड़ी हो जाती है। आप लोग पॉलीमर के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। फिर दूसरा कहता है कि ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब जब ये छोटे 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 टुकड़ों में अगर बने होंगे बेटे, तो इसका अरेंजमेंट भी होगा। लेकिन प्लास्टिक जो है वो सेम अरेंजमेंट नहीं होते, दो प्रकार से अरेंजमेंट करता है। एक लिंक्ड यानी कि एक कड़ी से दूसरा कड़ी ऐसे सीरीज में मिलेगा, और एक क्रॉस में, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे, इस तरीके से। इसका जनरल फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जो हमारी लिंक वाली होगी वो इस तरीके से बनेगी, और हमारी जो क्रॉस होगी वो इस तरीके से बनेगी, ऐसे यहां से जुड़ती हुई। आप अच्छे से समझ रहे हो कि क्रॉस लिंक होता है, और ये क्रॉस तरीके से जोड़े जाएंगे और ये लिंक ज्वाइन होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट जो पहला है हमारा, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, ये क्लियर होता है लिंक्ड और क्रॉस ज्वाइंट कंडीशन में। प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट माना जाता है बच्चों। प्लास्टिक, अब कोई लोहा है, कोई आयरन है, मेटल पीस है, उसको अगर हम मोल्डेबल करना चाहें तो हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन
प्लास्टिक के साथ ये नहीं होता, वो जल्दी से मॉडेबल हो जाते हैं। प्लास्टिक इज इजिली मॉडेबल, हीट करने पे वो तेजी से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, किसी तरीके से मोड़ा भी जा सकता है, कई तरीके से हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। अब आपने देखा होगा शहरों में, गांव में जितने भी पॉलीथीन्स होती हैं, प्लास्टिक की चीजें होती हैं, इसको आपको बिनने के लिए बहुत सारे आते हैं कूड़े बिनने वाले। वो आखिर क्या करते हैं इसको, वो इसको ले जाकर के किसी बड़े कंपनी में या बड़े किसी एक अपने से बड़े व्यापारी के पास उसको बेचते हैं, वो कंपनी बेचता है, वो कंपनी उसे फिर से क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। आपको पता नहीं कि आपके पास जो भी प्लास्टिक दोबारा लौट करके आ रहे हैं वो रिसाइकल्ड भी हो सकती है, कंपनी में उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है। रीयूज, बहुत सारी चीजें हम बाजार से कंटेनर्स के तौर पे ले आते हैं, प्लास्टिक की चीजें ले आते हैं, वो जिस चीज के लिए ले आते हैं उसका यूज छोड़ करके बाकी भी यूज करते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, हम बाजार से सब्जी भी लाने के लिए करते हैं, रीयूज हो सकता है, बहुत सारे तरीके से यूज होता है। बच्चे तो बहुत सारे खिलौने बना डालते हैं उससे, बहुत सारी चीजें घरों में कंटेनर बना लिए जाते हैं, तो इस तरीके से इसका रीयूज हो सकता है। कलर, ये फिर से रिसाइकल होकर के नए कलर्स में आ सकते हैं, नए कलर को सब किया जा सकता है। मेल्टेड, मैंने आपको पहले बताया कि इसको मेल्ट भी किया जा सकता है, पिघला दिया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी पिघल सकता है। इनटू सीड्स और मेड इनटू वायर, और इनको पिघला करके वायर के रूप में बना सकते हैं, सीड्स के रूप में भी बना सकते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हैं प्लास्टिक के। और सबसे बड़ी चीज होती है ये स्ट्रॉन्ग भी होती है, मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है, चीपर होती है और लाइटली होती है, हल्की होती है, इसलिए कई तरीके से ये यूजफुल हो जाता है। हम घरों में जब इनका यूज करते हैं तो कई प्रकार की यूजफुल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पॉलीथीन। प्लास्टिक का एक पार्ट ये भी होता है जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। पॉली, मैंने आपको बताया कि कई होते हैं। इथीन इज द कार्बन नंबर्स, एक केमिकल के तौर पर लिया जाता है, कार्बन नंबर के तौर पे। आप केमिस्ट्री में इसको आगे चल करके बड़े क्लासेस में इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत जब पढ़ेंगे, कार्बन नंबर्स की, कार्बन की गिनती पढ़ेंगे तो वहां आपको इथीन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। केमिकल इन दोनों से मिलकर के बनता है और सबसे ज्यादा पॉलीथीन को यूज करते हैं, तो पॉलीथीन मेड अप ऑफ पॉली प्लस इथीन। फिर प्लास्टिक के ही कई टाइप्स हम लोग समझते हैं कि प्लास्टिक को हम लोग दो तरीके से जानते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यहां पे आपको मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, अपने रूप को चेंज कर देता है हीट में, डिफॉर्म हो जाता है, पिघल जाता है। और ऊपर आपने यहाँ लाइन में आपको ये भी तो यहाँ पर आपको पता है मेल्टेड, रोल्ड, तो इस तरीके से डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग, ये आसानी के साथ गर्म होने पर डिफॉर्म हो जाते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज जो बनाने में किया जाता है, उसको टॉयज बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, कॉम्स बनाने में किया जाता है, कंटेनर बनाने में किया जाता है। इस तरीके से ये थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक्स, तो those materials which are deformed, those plastics or those material plastics which are deformed easily on heating, जो कि easily क्या हो जाए, हीट करने पे डिफॉर्म्ड हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का खिलौना होता है, आप लोग उससे खेलते भी होंगे बेटा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कॉम्स, कंघी जो होती है, जो कंघी, कंटेनर, बहुत तरीके के कंटेनर होते हैं, हल्के हल्के कंटेनर मम्मी लोग बहुत खरीद के ले आती है, उसमें सूखे सूखे आइटम सब रखे जाते हैं। और भी अच्छी प्लास्टिक का होगा तो उसमें गीले आइटम भी रखे जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोग अपने घर में प्लास्टिक के आप लोग देखते होंगे, उसमें से एक प्रकार का प्लास्टिक होता है क्या बेटा, थर्मोप्लास्टिक। द मटेरियल्स व्हिच आर डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड। और ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, बिकॉज इट इज मेल्टेड, रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, they are the
रिएक्शन ड्यू टू थर्मोप्लास्टिक कंटेनर्स। और थर्मोप्लास्टिक का ही एक एग्जांपल हमारा पॉलीथीन होता है, इस पीवीसीडी एक आता है पॉलीथीन। हम लोग इन्हीं को कह सकते हैं कि पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक व्हिच आर फॉर्म इजीली ऑन हीटिंग। अब हम लोग आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? अब एक चीज का अंतर आप देखिए, थर्मोप्लास्टिक में गर्म होने पर या हीट करने को डिफॉर्म हो जाता है, ये जल्दी से नहीं होता, इट इज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग इजीली। अब प्लास्टिक है, गर्मी में तो कोई भी चीज क्या होगी, लेकिन ये एक लंबा समय लेता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या को कह सकते हैं विच आर नॉट इजीली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। एक सिंपल से में बात कर सकते हैं, दो प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो बहुत यूज होता है हमारे यहाँ कॉमर्शियल तौर पर, एक होती है मेलामाइन और दूसरी होती है बेकेलाइन। इन दोनों प्रकार की प्लास्टिक से कंटेनर बनाए जाते हैं जिनके अंतर्गत आप अचार, पिकल्स और भी तमाम तरीके की सब्जियां, ये सब तमाम तरह के कंटेनर्स आप उनको रखते हैं, मजबूत भी होते हैं, जल्दी हीटिंग के साथ इनका रिएक्शन भी करते हैं, ये मजबूत अच्छी प्लास्टिक के तौर पे माने जा सकते हैं, यूजफुल प्लास्टिक के तौर पर माने जा सकते हैं। बच्चों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये सारी प्लास्टिक की चीजें, आपको जो भी प्लास्टिक के बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको सब बताई। लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छी प्लास्टिक का यूज करें तो ठीक है, लाइक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन अगर हम बेकार प्लास्टिक को अगर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उसे यूं ही आसानी के साथ अगर कहीं हम बाहर फेंक देते हैं, तो वो आपको पता भी होना चाहिए दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। उन्हें छोटे छोटे पशु जो होते हैं, तो गाय भैंसे होती हैं, वो भी सब पशुएं होती हैं, गाय भैंसे बकरी तमाम तरीके की जो सड़कों पर रहती है उसे खाती हैं, उसको बीमार होती हैं। टेम्परेचर पर जब वो रिएक्ट करती हैं, लोअर किस्म की जो प्लास्टिक होती हैं, तो वो हमारे वाटर को भी क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, और हम अगर प्लास्टिक को यूज करने का तरीका अगर जान जाए, प्लास्टिक को सही ढंग से यूज करने का तरीका जान जाए, तो इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हम ज्यादातर नेचर को प्यार करने वाले लोग हैं, हमें ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है जिससे क्या हमारा नेचर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। यही सब आपको बताना चाहता था। इस टॉपिक के साथ ये क्लास का ये जो आज का वीडियो ये समाप्त होता है। बेटा आप सब खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।